नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक देश ने खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। उस देश की अपनी मुद्रा है, अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान भी है। यह चर्चा उस समय ज्यादा आम हुई जब एक साध्वी जिसके सर पर बड़ा भारी जूता बंधा हुआ था और जो रुद्राक्ष की माला पहने हुए थी, अचानक से यूएनओ में पहुंच गई। वैसे यूएनओ में सिर्फ कोई देश का प्रतिनिधि ही पहुंच सकता है जिसे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हो, लेकिन नागरिक अधिकारों को लेकर के यदि कोई बैठक होती है तब उसमें किसी भी देश का नुमाइंदा पहुंच सकता है। तो इसी बहाने से वह साध्वी जिनका नाम विजय प्रिया था, वह उस बैठक में पहुंच गई और उन्होंने वहां पर भारत को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। दरअसल इस देश का नाम कैलासा है और कैलासा की नींव तब पड़ी थी जब भारत से एक केस में फरार हुए स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक टापू खरीद लिया था और उन्होंने उस टापू को खरीद करके अपना एक देश घोषित कर दिया। धीरे धीरे आगे चलकर उन्होंने इस देश के अब वीजा नियम भी लागू कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति 3 दिन के आध्यात्मिक वीजा पर यहाँ आ सकता है। चूंकि वह हिंदू राष्ट्र है, वहां मंदिर है, इसलिए वहां भंडारा चलता रहता है, तो वहां खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इसके अलावा उस देश की अधिकृत भाषाएं संस्कृत और हिंदी हैं। स्वामी नित्यानंद ने यही नहीं किया, उन्होंने मंत्रिमंडल भी घोषित कर दिया है, जहां पर शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य कई मंत्री भी हैं। हालांकि अभी इस देश को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन स्वामी नित्यानंद के प्रतिनिधि विजय प्रिया ने इस बात का उल्लेख कई बार किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर और अपनी वेबसाइट पर इसका खुलासा किया है कि कई देशों में उनके राजदूत भी हैं और कई देशों में उनके एनजीओ काम कर रहे हैं। हालांकि इस देश को अधिकृत तौर पर अभी तक भारत तो छोड़िए दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन स्वामी नित्यानंद और उनकी पूरी टीम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुकी है और इसको लेकर के सक्रिय है। इस कथित हिंदू राष्ट्र की चर्चा अब पूरी दुनिया में जमकर हो रही है।